एंजियोग्राफी एक मेडिकल टेस्ट है जिसका उपयोग शरीर की ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं जैसे कि धमनियों और नसों की जांच करने के लिए किया जाता है। इसमें एक्सरे का उपयोग करके ये देखा जाता है कि रक्त का प्रवाह सही ढंग से हो रहा है या कहीं कोई रुकावट या ब्लॉकेज है। सरल भाषा में कहें तो एंजियोग्राफी आपके शरीर की नसों का एक तरह का लाइव एक्सरे फोटो है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे घर के पानी के पाइप में कचरा जमा हो जाए तो बाहर से पता नहीं चलता, वैसे ही हमारे शरीर की नसों यानी ब्लड वेसल्स के अंदर अगर चर्बी या कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो बाहर से नहीं दिखता। एंजियोग्राफी उसी कचरे या ब्लॉक को देखने का तरीका है। क्या इसमें दर्द होता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये कोई बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेहोश नहीं किया जाता और मरीज डॉक्टर से बात कर सकते हैं। बस जहां से पतली तार यानी कैथेटर डाली जाती है उस जगह को सुन कर दिया जाता है। आपको सिर्फ एक मामूली सुई चुभने जैसा महसूस होता है। डाई का क्या काम है? हमारी नसें साधारण एक्सरे में नहीं दिखती, इसलिए डॉक्टर एक खास तरह का रंगीन तरल यानी डाई नसों में डालते हैं। जैसे ही ये डाई नसों में बहती है, नसें स्क्रीन पर चमकने लगती हैं। जहां डाई रुक जाती है या पतली हो जाती है, डॉक्टर समझ जाते हैं कि यहीं पर ब्लॉकेज है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या फर्क है? लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एंजियोग्राफी ये सिर्फ जांच है, यानी सिर्फ ये देखना कि रुकावट कहाँ है। एंजियोप्लास्टी ये इलाज है। अगर एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज मिलता है तो उसे खोलने के लिए जो स्प्रिंग डाली जाती है उसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। टेस्ट से पहले और बाद की कुछ जरूरी बातें। आमतौर पर इस टेस्ट से 4 से 6 घंटे पहले कुछ ना खाने की सलाह दी जाती है। टेस्ट के बाद डॉक्टर ज्यादा पानी पीने को कहते हैं ताकि जो डाई शरीर में डाली गई थी वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाए। अगर टेस्ट जांघ से हुआ है तो कुछ घंटे सीधा लेटना पड़ता है। अगर हाथ की कलाई से हुआ है तो मरीज जल्दी चलने फिरने लगता है। किन लोगों को ये टेस्ट करवाना पड़ता है? जिनके सीने में अक्सर दर्द रहता हो, जिन्हें अचानक हार्ट अटैक आया हो, अगर ईसीजी या टीएमटी टेस्ट की रिपोर्ट खराब आई हो, सांस फूलने की समस्या होने पर, जब डॉक्टर को लगे कि दिल की नसों में दिक्कत है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आज के समय की बहुत ही सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया है। यहाँ दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक, सूचनात्मक और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। किसी भी समस्या या लक्षण के लिए एक योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। याद रखें, आपकी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। कृपया खुद से कोई इलाज ना करें, क्योंकि सही कारण जाने बिना इलाज करना नुकसानदायक हो सकता है।